अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट कंसेप्ट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल बेसिक है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करें। इसके साथ साथ तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजासेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे हेल्थ असेसमेंट एंड हेल्थ असेसमेंट को। इसके बाद फिर हम हेल्थ असेसमेंट कंसेप्ट की इसेंशियल जो पॉइंट है उस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके साथ साथ हम हेल्थ असेसमेंट का जो प्रोसेस होता है इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हेल्थ असेसमेंट के टाइप्स, मेथड्स, पर्पसेस और इम्पोर्टेंस पर जो है डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में फिर हम डेटा कलेक्शन किस तरह से की जाती है, इसके हमारे साथ टाइप्स कितने हैं, मेथड्स कितने हैं, पर्पस कितने हैं और इम्पोर्टेंस क्या है, तो इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बात करते हैं डियर स्टूडेंट हेल्थ पर। हेल्थ किसे कहते हैं? जैसे कि आप सब दोस्तों ने हेल्थ की पहले भी इस तरह की डिफिनीशन सुनी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की एक डिफिनीशन की है जिसमें वो कहते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी इज़ कॉल्ड हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आप किसी शख्स को उस वक्त हेल्दी कह सकते हैं जब वो जो है फिज़िकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअल तौर पर बिल्कुल वेल हो, अपने आप को वेल महसूस करता हो, अपना आप को जो है ठीक महसूस करता हो। तो इस किस्म की जो कंडीशन है इसमें फिर आप किसी भी शख्स को जो है हेल्दी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस यूज़ हुआ है कि नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। मतलब इसका ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा जो है उसमें कोई बीमारी मौजूद हो या उसमें किसी किस्म की इन्फॉर्मिटी या कोई कमी मौजूद हो तो वो वेल नहीं होगा, वो हेल्दी नहीं होगा। ऐसे भी हमारे साथ कुछ लोग होते हैं कि वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या किसी एबनॉर्मलिटी का शिकार हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने जो है अपनी जो सोशल लाइफ है, अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, अपनी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है उसको मेंटेन रखा हुआ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फिर उस बंदे को भी क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेल्थ कहते हैं। World Health Organization recently added the ability to lead a socially and economically productive life is called health। इसी तरह से World Health Organization ने एक और सेंटेंस भी इस डिफिनीशन के साथ ऐड किया है कि वो शख्स जिसमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो माशरी तौर पर जो है अपने आप को जो है लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता हो, लोगों के साथ उनकी जो है माशरती तौर पर रिलेशनशिप जो है अच्छी हो और इसके साथ साथ वो माशी तौर पर भी जो है प्रोडक्टिव ज़िंदगी को गुजार रहे हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, हेल्दी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम असेसमेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट, असेसमेंट जो है असल में हमारे साथ एक प्रोसेस होता है, एक एक्शन होता है। द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, वो काम जिसमें हम किसी को क्या करते हैं, असेस करते हैं या किसी चीज़ को असेस करते हैं। असेस से मुराद किसी चीज़ को चेक करते हैं, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। द एक्ट ऑफ जजिंग और डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग इज कॉल्ड असेसमेंट। असेसमेंट ये हमारे साथ वो एक्ट होता है, वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी चीज़ की जो अमाउंट है या वैल्यू है या क्वालिटी है या किसी चीज़ की जो अहमियत है उसके बारे में जब हम जजमेंट करते हैं, उसके बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट। अब हम बात करेंगे हेल्थ असेसमेंट की कि हेल्थ असेसमेंट से क्या मुराद है। The process of collecting, validating and clustering data about the health is called health assessment.
जब हम हेल्थ के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को वैलिडेट करते हैं और फिर उस डेटा को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में हेल्थ असेसमेंट से मुराद ये है कि हेल्थ असेसमेंट ये हमारे साथ वो अमल होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर करने के बाद फिर उसको हम एक प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उस पर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस पर हम अपनी सोच विचार करते हैं और उस हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको अंडरस्टैंड करके उसके लिए हम जब एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालते हैं तो इस पूरे अमल को क्या कहते हैं? हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ दूसरी डिफिनीशन भी मौजूद है जिसमें कहते हैं कि अ हेल्थ असेसमेंट इज़ अ प्लान ऑफ केयर दैट आइडेंटिफाइज specific needs of a person and how those needs will be addressed by the healthcare system or skilled nursing facility is called health assessment। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि हेल्थ असेसमेंट ये असल में हमारे साथ केयर करने का एक प्लान होता है जिसमें हमने एक मुकम्मल जो है प्लानिंग की होती है कि हमने किस तरह से अपने क्लाइंट की जो ज़रूरियात है उसको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उन ज़रूरियात को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसके ज़रिए? हेल्थ केयर सिस्टम के ज़रिए या स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी के ज़रिए। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। हेल्थ असेसमेंट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस बाय परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्ज़ाम आफ्टर टेकिंग अ हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ असेसमेंट ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें जब हम हेल्थ हिस्ट्री ले लेते हैं तो हेल्थ हिस्ट्री लेने के बाद जब हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हुए उनकी जब हम इवाल्युएशन करते हैं, उनको जब हम देखते हैं कि आया ये बंदा जो है ठीक है या नहीं है, एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, तो इसको हम हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू डिटरमाइन अ क्लाइंट overall level of functioning in order to make a professional clinical judgment is called nursing assessment। नर्सिंग असेसमेंट डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें नर्सेज जो है बज़ात ख़ुद इन्वॉल्व होते हैं और वो नर्सेज क्या करते हैं? अपने क्लाइंट की सेहत से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है तो उसको क्या करता है? उसको कलेक्ट करके फिर उनकी हेल्थ के हवाले से एक प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। फोकस ऑन द क्लाइंट एज अ पर्सन एंड रीच टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस। इसमें क्या करते हैं नर्सेज? इसमें नर्सेज जो है अपने क्लाइंट पर उनका फोकस होता है और अपने क्लाइंट की जो वेलनेस की ऑप्टिमम लेवल है उसको क्या करते हैं? उसको एग्जामाइन करते हैं, उसको देखते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा टर्म है जो कि मेडिकल असेसमेंट है। मेडिकल असेसमेंट किसे कहते हैं? फोकस प्राइमरली ऑन द क्लाइंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है? इसमें पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है तो क्लाइंट के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब क्लाइंट के जो बॉडी के जो फंक्शन है या ऑर्गन्स के जो फंक्शन है उसमें जो तब्दीलियाँ आई हुई होती है तो उन तब्दीलियों को हम इस मेडिकल असेसमेंट के ज़रिए क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं और डायग्नोज करने के बाद उसके लिए हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं, तजवीज़ करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? मेडिकल असेसमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे टर्म की तरफ आ जाते हैं, इलनेस की तरफ। इलनेस किसे कहते हैं? इट इज़ एन एबनॉर्मल हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स in which the individual physical, emotional, intellectual, social, developmental and spiritual function is thought to be diminished or impaired is called illness। डियर स्टूडेंट, इलनेस ये हमारे साथ किसी भी शख्स की वो हालत होती है, वो कंडीशन होती है जिसमें वो बंदा जो है सब्जेक्टिव फीलिंग, उनके जो अपनी ज़ाती फीलिंग्स होते हैं, ज़ाती एहसासात जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक नहीं होते, जिसमें वो फिज़िकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, डेवलपमेंटली या स्पिरिचुअली तौर पर जो है अपने आप को जो है
ठीक महसूस नहीं करते, अपने आप को जो है बीमार महसूस करते हैं या उनके इन फैक्टर्स में जो है किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी आई हुई होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलनेस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिजीज़ की डिफिनीशन को करें तो डिजीज़ ये असल में हमारे साथ डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन इन ह्यूमन, animal or plant, especially one that produces specific symptoms or that affects specific location and is not simply direct result of physical injury is called disease. Dear student, disease ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें किसी ह्यूमन की, एनिमल की या प्लांट की जो फंक्शन है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ख़ास किस्म के अलामात जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से उनकी बॉडी का कोई स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो इफ़ेक्ट हुआ हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इलनेस जो है ये हमारे साथ सब्जेक्टिव फीलिंग को कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट वेलनेस की। वेलनेस इज़ जनरली यूज टू मीन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ अ बॉडी, माइंड एंड साउल दैट रिजल्ट इन ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग इज कॉल्ड वेलनेस। डियर स्टूडेंट, वेलनेस ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें एक बंदा जो है वो ख़ुद को, अपने आप को जो है ठीक महसूस करता है, अपने आप को जो है रिलैक्स महसूस करता है, वो जहनी तौर पर जो है बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उनकी जो बॉडी की जो हेल्थ है वो बैलेंस होती है और वो रूहानी तौर पर अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई महसूस करते हैं। तो इस किस्म की जो फीलिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेलनेस कहते हैं। ठीक है, Health assessment and nursing process. The nursing process consists of 5 dynamic and interrelated phases. Dear students, हमारे साथ जो नर्सिंग प्रोसेस है तो ये हमारे साथ मंदरजा झेल 5 डायनेमिक प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसमें पहले नंबर पर जो हमारे साथ प्रोसेस होता है या फेज़ होता है उसको हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट की डिफिनीशन मैंने आप दोस्तों को ऑलरेडी कर ली। दूसरा जो हमारे साथ फेज़ होता है उसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। तीसरे फेज़ को हम प्लानिंग कहते हैं या नर्सिंग प्लानिंग कहते हैं। चौथा जो फेज़ है उसको हम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं और पांचवा और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ है उसको हम एवोल्वेशन कहते हैं। असेसमेंट जो है ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, टाइप फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के जो फेजेस है, पहले नंबर पर हमारे साथ असेसमेंट होता है। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। सब्जेक्टिव डेटा में हम क्या करते हैं, हमारे क्लाइंट जो है वो हमें अपने बारे में बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मसला मेरे साथ हुआ है, या मेरे सर पर दर्द हो रहा है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, या मुझे जो है पेट में जलन महसूस हो रही है। तो इस तरह का जो डेटा होता है इसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा से मुराद वो डेटा जो कि हम जब पेशेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो उनके जो साइंस सिम्पटम्स होते हैं, उनके जो साइंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद होता है। ठीक है, और इसी तरह से बॉडी को जब हम एग्जामिन करते हैं उसकी जो फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस तरह का जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्टिव डेटा कहलाता है। सिंपल अल्फाज में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा से मुराद ये है कि सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा जो कि हमें पेशेंट बताते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा जो कि हम पेशेंट को देखकर उनकी जो कंडीशन है उसको देखकर उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। दूसरा फेज़ हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस में डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस किसे कहते हैं, एनालाइजिस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू मेक अ प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट। ठीक है, जब हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो कलेक्ट करने के बाद फिर इस पर ज़ाहिरी बात है, इस पर हम एनालिसिस करते हैं, इस पर हम इंटरप्रिटेशन सोच विचार करते हैं, इस डेटा से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और क्लाइंट की जो कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए किसी भी किस्म की जो एबनॉर्मलिटी है उसको हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि आया हमारे पेशेंट को किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। ठीक है,
इसी तरह से तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो बीमारी हमने डायग्नोज की होती है, जो एबनॉर्मलिटी हमने डायग्नोज की होती है, तो उसके मुताबिक हम प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग में हम जो है मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ को जो है चूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। फिर चौथा जो स्टेप है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। मतलब प्लानिंग में हमने जो भी स्ट्रेटजीज़ को प्लान किए होते हैं तो उसको हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, क्लाइंट पर अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिकली उन पर जो है हम ये सब प्लानिंग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। पांचवा और लास्ट स्टेज जो हमारे साथ आता है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में हम अपने क्लाइंट की कंडीशन को देखते हैं। जब हम क्लाइंट की मुकम्मल केयर कर लेते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हैं, उनको प्लानिंग के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, तो इसके बाद फिर हम अपने क्लाइंट की कंडीशन को देखते हैं कि आया इन प्लानिंग के कोई असरात हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है। आया हमारे क्लाइंट की जो कंडीशन है, उनकी जो सेहत है, उसमें बेहतरी आई है कि नहीं आई है। तो अगर आई है तो वेरी गुड, अगर नहीं आई है तो फिर हम दोबारा से प्लानिंग करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके फिर दोबारा से इवैल्यूएशन करेंगे और उस वक्त तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक हमारे क्लाइंट की सेहत पर पॉजिटिव असरात इसके मुरतब ना हो जाए। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट की क्या अहमियत है, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, सबसे पहली बात तो यह है कि असेसमेंट जो है ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप्स और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है। सेट्स द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। जब हम असेसमेंट कर लेते हैं तो असेसमेंट के दौरान जो है असल में हमें जो पेशेंट होते हैं उनकी पूरी बॉडी का एक स्टेटस जो है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है। उससे हम बाखबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम जो है बाकी जो मज़ीद फेजेस है या स्टेप्स है उसके लिए हम एक प्रॉपर वे को बना लेते हैं। ठीक है, कि हमने किस तरह से इस प्रोसेस को आगे ले जाना है। असेसमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइज पेशेंट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। इसके ज़रिए हम अपने क्लाइंट की जो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है, उनकी जो क़ुव्वती बर्दाश्त है, उनकी जो हद है, उसको हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट किस हद तक जो है इस प्रॉब्लम के साथ रह सकता है, किस हद तक जो है ये पेशेंट जो है इस प्रॉब्लम को बर्दाश्त कर सकता है। परफॉर्म कंटिन्यूसली थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट को जो है हम नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए जो है कंटिन्यूसली मुसलसल जो है इसको हम परफॉर्म करते हैं और क्लाइंट की जो कंडीशन है उसको चेक करते रहते हैं। स्किल्स ऑफ असेसमेंट। डियर स्टूडेंट, जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट के लिए कुछ स्किल्स है जिसका आपके पास होना या आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सो 3H लर्निंग स्किल्स है। 3H लर्निंग स्किल्स से मुराद ये है कि हेड, ठीक है, हैंड्स एंड हार्ट। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हेड में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो है मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास जो है क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स होने चाहिए, आपको जो है प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेने आने चाहिए। ठीक है, कि आप में ये सलाहियत हो कि आप प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसको जो है हैंडल कर सकते हो। दूसरा जो लर्निंग स्किल है वो है साइकोमोटर स्किल। साइकोमोटर स्किल से मुराद ये है कि आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने क्लाइंट की असेसमेंट करनी है, कौन कौन से जगहों को जो है मैंने किस तरह से टच करना है, कैसे टच करना है, किस तरीके से टच करना है, ठीक है, किस सेंस में टच करना है। तो ये सारे जो स्किल्स है ये आपके साइकोमोटर में आते हैं। इसी तरह से जो तीसरा स्किल है वो है इफ़ेक्टिव इंटरपर्सनल। आप जब भी अपने क्लाइंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो किसी भी क्लाइंट के साथ जो है आपने ज़ाती नहीं होना है, ठीक है, पर्सनल नहीं होना है, बल्कि उनको एज अ क्लाइंट जो है, उनको एज अ पेशेंट जो है आपने डील करना है। उनकी जो बेसिक नीड्स है उसको आपने अंडरस्टैंड करके उनके नीड्स को पूरा करने की कोशिश करनी है और एक प्रॉपर एथिकल वे में जो है उनको आपने क्या करना है, असिस्ट करना है। ठीक है। पर्पसेस ऑफ असेसमेंट।
डियर स्टूडेंट, हम असेसमेंट किस मकसद के लिए करते हैं, इसके पीछे क्या मकासद होते हैं हमारे। पहला मकसद ये होता है कि टू कलेक्ट डेटा रिलेवेंट टू द पेशेंट हेल्थ स्टेटस टू आइडेंटिफाई डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। पहला पर्पज़ हमारा ये होता है कि हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करें और पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करें कि आया इनमें एबनॉर्मेलिटी या किसी किस्म की डिविएशन आई हुई है या नहीं। दूसरा पर्पज़ यह है कि टू डिस्कवर द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड कोपिंग रिसोर्सेज। पेशेंट के जो स्ट्रेंथ है और जो कोपिंग रिसोर्सेज है उसको हम क्या करें, डिस्कवर करें, आइडेंटिफाई करें कि ये पेशेंट जो है इस बीमारी के साथ, इस तकलीफ़ के साथ किस हद तक जो है बर्दाश्त कर सकता है, किस तक जो है इसको मैनेज कर सकता है। इसी तरह से टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुआ है, जिस प्रॉब्लम के साथ वो आए हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से टू मेक फैक्टर्स दैट प्लेस द पेशेंट एट रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से वो फैक्टर्स जिसकी वजह से पेशेंट जो है, पेशेंट की जो सेहत है वो ख़तरे में पड़ी हुई है, वो ख़तरे में है, तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के हमारे साथ 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स है। ठीक है, जिसमें पहला नंबर पर हमारे साथ इनिशियल असेसमेंट है जो कि हम स्टार्ट में करते हैं पेशेंट के आते ही। दूसरा हमारे साथ फोकस असेसमेंट है। तीसरा हमारे साथ टाइम लेप्स्ड असेसमेंट है और चौथा हमारे साथ इमरजेंसी असेसमेंट है। इसको हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट से। कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट यूजुअली ये वो असेसमेंट होती है जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे हॉस्पिटल आता है, क्लिनिक आते हैं, तो उनको जब फर्स्ट टाइम हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उससे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इस किस्म का जो असेसमेंट होता है इसको हम कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हैं। इज़ यूजुअली द इनिशियल असेसमेंट एंड इंक्लूड डिटेल हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एग्जामाइन द क्लाइंट ओवरऑल हेल्थ स्टेटस इज़ कॉल्ड कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। दूसरा जो टाइप है हमारे साथ वो है फोकस असेसमेंट। इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मे बी द इनिशियल असेसमेंट और ऑन गोइंग असेसमेंट। फोकस असेसमेंट जो है ये बेसिकली हम प्रॉब्लम से रिलेटेड असेसमेंट जब हम करते हैं, एक पेशेंट आपको कहे कि मेरे पेट में दर्द है, तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हम उनके सर को नहीं देखते हैं, उनके जो गला है वो गला है उसकी असेसमेंट नहीं करते या उनकी चेस्ट की असेसमेंट नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट उनकी जो पेट है, उनका जो एब्डोमेन है उसको हम असेस करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फोकस असेसमेंट है। ठीक है, अब ये फोकस असेसमेंट जो है ये हमारे साथ इनिशियल असेसमेंट भी हो सकती है या ऑन गोइंग असेसमेंट भी हो सकती है। फिर इसके बाद इनिशियल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, एन इनिशियल असेसमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड एडमिशन असेसमेंट, इज़ परफॉर्म व्हेन द क्लाइंट एंटर्स अ वार्ड थ्रू OPD। ठीक है, इसी तरह से द पर्पज़ इज़ टू इवैल्यूएट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, to identify functional health patterns that are problematic and to provide an in-depth comprehensive database which is critical for evaluating changes in the client health status in subsequent assessment। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपने क्लाइंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन के दौरान हम अपने क्लाइंट की जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम देखते हैं और इसी तरह से एक डीप तरीके से कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस जो है उनसे हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस पेशेंट की असेसमेंट को कामयाब बनाने के लिए। ठीक है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न आप सब दोस्तों ने इसके बारे में सुना होगा। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न ये हमारे साथ एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हम अपने क्लाइंट को क्या करते हैं, असेस करते हैं और असेसमेंट के दौरान उसमें किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं।
हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट के हवाले से हम असेसमेंट करते हैं। न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न के बारे में हम पूछते हैं। एलिमिनेशन पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, कॉग्निटिव, परसेप्चुअल, सेल्फ परसेप्शन, इसी तरह से रोल रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी पर रिप्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसी तरह से कॉपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड वैल्यू बिलीफ पैटर्न। तकरीबन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के हमारे साथ 11 कंपोनेंट हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। तो इन 11 कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन स्टेप वाइज तरीके से क्या करते हैं, एसेस करते हैं। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक ख़ास प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक ख़ास प्रॉब्लम के हवाले से जब हम अपने क्लाइंट की असेसमेंट करते हैं तो इसको हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट हैज़ अ नैरो स्कोप एंड अ शॉर्टर टाइम फ्रेम देन द इनिशियल असेसमेंट। ज़ाहिरी बात है, आपको पेशेंट कह देता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो पेट में दर्द होने के बाद आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को असल प्रॉब्लम पेट में हो रही है। तो इसके लिए फिर हमें जो है उनकी मुकम्मल असेसमेंट सर से पाँव तक नहीं करनी होती, बल्कि सिर्फ उनका जो पेट है उसको हम असेस करते हैं, उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टाइम है उसकी बचत हो जाती है। इन प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट नर्स डिटरमाइन वेदर द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट एंड वेदर द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ चेंज। प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में नर्सेज जो है ये देखते हैं कि आया ये प्रॉब्लम वाकई में पेशेंट को हो रही है, या आया इस प्रॉब्लम की वजह से जो है पेशेंट की जो स्टेटस है, जो कंडीशन है, उसमें तब्दीली आई हुई है या नहीं। दिस असेसमेंट आल्सो इंक्लूड द अप्रेजल ऑफ एनी न्यू, इग्नोर्ड और मिसडायग्नोज प्रॉब्लम, ठीक है। इस असेसमेंट में जो है मतलब ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने जो है आपको झूठ मूठ का जो है आपको बताया हो कि मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या ये मसला हो रहा है, तो मतलब मिसडायग्नोज प्रॉब्लम भी इसमें आ सकते हैं। इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में भी परफॉर्म एवरी फ्यू मिनट। इंटेंसिव केयर यूनिट में जो प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट है ये हर मिनट बाद जो है की जाती है, ठीक है। मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट बहुत कॉमनली जो है ये की जाती है, परफॉर्म की जाती है। टाइम लैप्स असेसमेंट और ऑन गोइंग असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट या ऑन गोइंग असेसमेंट से मुराद ये है कि टाइम लैप्स असेसमेंट या री असेसमेंट अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट है टेक्स प्लेस आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट टू एवालुएट एनी चेंज इन द क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ। इनिशियल असेसमेंट जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान हम जब बार बार अपने क्लाइंट की असेसमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं ये देखने के लिए कि आया उनकी जो फंक्शनल हेल्थ है उसमें किसी किस्म की तब्दीली आई हुई है या नहीं। तो इस किस्म की जो असेसमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइम लैप्स्ड असेसमेंट या ऑन गोइंग असेसमेंट कहते हैं। नर्स परफॉर्म टाइम लैप्स असेसमेंट when substantial period of time has elapsed between the assessment. For example, periodic output हो गया, patient clinic visit, home health visits, health एंड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, टाइम लैप्स असेसमेंट होता है। इमरजेंसी असेसमेंट में क्या होता है, इमरजेंसी असेसमेंट टेक्स प्लेस इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन विच द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज़ द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। इमरजेंसी असेसमेंट ख़ास तौर पर ऐसे सिचुएशन में की जाते हैं जिसमें लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, जिसमें जो लाइफ है उसको पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया होता है, और लाइफ को बचाने के लिए जो असेसमेंट की जाती है इमरजेंसी हालात में, तो उसको हम इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। ऑफन द क्लाइंट डिफ़िकल्टीज़ इन्वॉल्व एयरवे, जिसमें क्लाइंट को जो है डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है एयरवेज़ की, ब्रीथिंग की या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। सडन चेंजेस इन सेल्फ कंसेप्ट, क्लाइंट की जो सेल्फ कंसेप्ट है उसमें अचानक से चेंजेस भी आ सकते हैं, और इसी तरह से उनका जो रोल या रिलेशनशिप है वो भी अफेक्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम इमरजेंसी में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट फोकसेस ऑन फ्यू एसेंशियल हेल्थ पैटर्न्स एंड इज़ नॉट कम्प्रिहेंसिव। जो इमरजेंसी असेसमेंट होती है तो इसमें हम मंदरजा झेल हेल्थ से रिलेटेड पैटर्न को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं उसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ठीक है।